have to understand one major thing, that there is a problem of the governance. I'm listening. There's a problem of the governance. There's a problem of the policing. There's a n number of the problems, and that is really connected with the way we have received the power of transfer or transfer of power from Britishers. Yeah. बेसिकली हम और आप जिस सिस्टम के हिस्सा थे, वो हिस्सा वो किसने बनाया था? वो अंग्रेजों ने बनाया था। और अंग्रेजों ने किसके लिए बनाया था? राज करने के लिए। अंग्रेजों ने राज करने के लिए। किसके ऊपर राज करना था? जनता के ऊपर, इंडियंस के ऊपर। इंडियंस के ऊपर राज करना था। तो वो जो राज करने वाला सिस्टम है, उसमें उन्होंने इस उद्देश्य से उसे बनाया था कि भारतीयों को कदम कदम पर अपमानित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए, शोषित किया जाए, और उन्हें प्रक्रिया में उलझाकर इतना जो है वो कर दिया जाए कि उनमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत और औकात ना हो। ये बात आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो ये बिगर स्टेट और लोअर स्टेट से सिस्टम काम नहीं करेगा। हमें एक अच्छे भारत का संकल्प लेना होगा। मैं आपको इसके हम सब लोग जब सर्विस में ज्वाइन किया, उसी संकल्प से काम किया ना? नहीं, ये सही बात नहीं है। ये उसका कारण ये है कि हम उन्हीं जो है कंडक्ट रूल से बंधे हुए थे, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाया था, जिन पर वो विश्वास नहीं करते थे। और जो हम और आप जैसे जो एक मिनट, I did not get your name. Would you please repeat your name once again? Rama Rao. I'm Rama Rao. Rama Rao. So Rama Rao जी, I would like to tell you, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो हमारे डिसएडवांटेज के लिए बनाई गई। रामा राव जी, हम आपको एक बहुत बड़ी बात ये कहना चाहते हैं कि अभी चंद दिनों मुझे पहले एक ऐसी बात मालूम पड़ी कि मेरा दिमाग घूम गया। वो बात आपसे शेयर करूं क्या? बताइए। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि आरबीआई की बैलेंस शीट से एक अर्थशास्त्री, उन्होंने जो है ये डिटेल्स निकाले कि 1947 में हमारे इन राजनेताओं ने अंग्रेजों को 700 करोड़ का भुगतान किया है 1947 में। आपको मालूम है वो भुगतान किस लिए किया गया? इसमें जो है आपका राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट से लेके जितने भी भवन इन अंग्रेजों ने हमारे ही धन से और हमारे ही श्रम से बनाए थे, उस सब का भुगतान लिया हमसे। और जितने भी अंग्रेज यहाँ पे थे, उनकी जिंदगी पेंशन कैलकुलेट करके उसे जोड़कर 700 करोड़ बनते थे। हमारे इन राजनेताओं ने परतंत्रता अंग्रेजों से खरीदी है, डरे हुए अंग्रेजों से खरीदी है। तो ये छोटी राज्य बड़े राज्य के भ्रम से निकल के यदि हम केवल एक काम कर लें, अच्छे भारत का संकल्प ले लें, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। एक हमने ऐसा मॉडल बनाया है जिसके तहत विकेंद्रीकृत नेतृत्व खुद उभर के आएगा। क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हमें हर रविवार को डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, जिसमें सब चीजें नीचे से अपने आप निकलेंगी। देखिए, हमने हम बोल रहे when राज्य becomes smaller, क्या है आज मध्य प्रदेश में सीएम से मिलने के लिए आप जो है, देखिए, आप राज्यों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? यदि आपके दरवाजे पर प्रशासनिक व्यवस्था पहुंचे,
यदि आपके दरवाजे पर न्याय व्यवस्था पहुंचे तो राज्य का होना ना होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो भारत का ग्राम स्वराज्य था, जो महात्मा गांधी जी ने हम सबको मूर्ख बनाया है और उन्होंने ऐसा भ्रम पैदा किया है कि शायद वो ग्राम स्वराज्य की भावना वो खुद लेके आए थे। अरे, अंग्रेजों के पहले ग्राम स्वराज्य भारत में था। जानते हो ग्राम स्वराज्य किसे कहते थे? जिस गांव में 36 जातियां और 72 कलाओं के लोग रहते थे, उसी ही गांव को जो है ग्राम स्वराज्य कहा जाता था। और जिन राज्यों में जिन गांवों में कुछ कमी रहती थी, उन्हें ग्राम स्वराज्य नहीं कहा जाता था। तो वो लोग जो है उन जातियों के और उन कलाओं के लोगों को बाहर से पहचान के लाते थे और हाथियों पे लेके आते थे, उनका सम्मान करते थे और उन्हें अपने गांव में स्थापित करते थे। हमारे इसमें जो व्यवस्था थी, वो जिसको आप बार्टर सिस्टम कहते हैं, हम लोग जो है जो पैदा करते थे वो आवश्यकता से 10 गुना ज़्यादा पैदा करते थे और हम समृद्धि आपस में बांटते थे। मतलब हम जो है 36 जातियों के और 72 कलाओं को लोगों को जो हम पैदा करते थे उन्हें बांटते थे और जो बचा हुआ सा वो शहरों में जाता था और उससे बचा हुआ जो है वो विदेशों में जाता था। और हमारा खाद्यान्न से लेके, हमारा मसाले से लेके, हमारी साड़ियाँ से लेके, कलाकृतियों से लेके सभी सोने के भाव में बिकती थी। तो हम इसलिए सोने की चिड़िया थे क्योंकि हमारी हर चीज़ जो है वो सोने के भाव में बिकती थी। भारत में कोई सोने की खदानें नहीं थी। भारत में हम जो माल बेचते थे उसके बदले में सोना आता था, इसलिए हम सोने की चिड़िया बने। अंग्रेज़ों ने पहली बार जो है जब अमीर चंद को मारा और ये जो एक मीर जाफ़र और इन लोगों का, मीर कासिम और इन लोगों का जो एक फर्जी युद्ध किया, जिसके तहत जो है वेस्ट बंगाल से लेके वो पूरा एरिया जो है वो अंग्रेज़ों को सौंपा, वो एक बड़ी रणनीति के तहत ऐसा किया गया क्योंकि वो युद्ध भी एक दिखावा था। वो एक मैच फिक्सिंग थी जो सिर्फ 40 मिनट चली। मीर कासिम उसमें भाग गया और केवल 6 लोगों की उसमें मौत हुई और 40 मिनट में वो ख़त्म हो गया। इट वाज ए प्री स्टेज्ड मैच फिक्स्ड युद्ध। और वो जो प्लान किया था वो एक सेठ ने किया था जिसका नाम था अमीर चंद। और ये जो क्लाइव था, जो कि एक नौकर था, जो कि एक दास था, उसको जो है ना ये सत्ता मिल गई और उसने सबसे पहले अमीर चंद के पूरा परिवार को मारा और फिर ऐसे ही 5 और जगहों पे कार्रवाई की गई। मतलब इतने बड़े उसमें अंग्रेज़ों ने युद्ध ही नहीं लड़े। मतलब ये युद्ध लड़े। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। तो वो हम एनस्लेव इसलिए बने क्योंकि अंग्रेज़ों ने रणनीति अपनाकर अपनी जो सेना, आपकी ही सेना का आपके ही खर्चों पर मेंटेन करके अपने हित में उपयोग वो कर पाए। और फिर Yes, sir, I completely agree with you. British are outsmarted Indians. हाँ, They outsmarted Indians. Yes. मेरा रामाराव जी दूसरी बात कहना है। मेरा आपसे बहुत सिंपल सी बात ये कहना है कि हम इसे बड़ी आसानी से पुनर्स्थापित कर सकते हैं केवल अच्छे भारत का संकल्प लेके। और हर रविवार को, एक मिनट, मैं एक काम करता हूं, हम इस बात को आगे करेंगे। हम आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर लेते हैं, ठीक है ना? ओके, उसका नाम, हाँ, मैं रामाराव जी संकल्प और शपथ के साथ ये कह सकता हूं कि भारत सरकार के खजाने से बिना एक पैसा उपयोग में लाए एक ऐसी अर्थव्यवस्था ज़मीन पे मैं उतार सकता हूं जिसमें किसी भी भारतीय को टैक्स नहीं देना होगा।
और भारत सरकार के पास हमारे ही मॉडल से 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा। तो आगे चल के भारत में ना कोई इनकम टैक्स होगा, ना कोई कारपोरेट टैक्स होगा, ना कोई सेंट्रल और स्टेट जीएसटी होने वाली है। और इसके बावजूद भी भारत सरकार को 20 गुना पैसा देने की जिम्मेवारी मेरी है। बात समझ रहे ना? तो उसी मिशन में आप है। हाँ, मतलब वो मिशन जो है देखो 2 तरीके से है। एक तो जो है यदि हमें ज़मीन पे करके दिखाना है तो जो हम गाइड कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी काम किया है उन कंपोनेंट को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, गांव पे वो दिखने लग जाएगा। तो इट इज़ डूएबल इवन टुडे आल्सो। बट वो काम मैथिली शरण गुप्त सीधे नहीं करेंगे। जिन लोगों ने विभिन्न कंपोनेंट पे ऑलरेडी काम किया है उन्हीं की सेवाएं यूज करके एक जगह पे उस मॉडल को मैं ग्राउंड पर उतार के दिखा सकता हूँ। मतलब लेकिन आई स्टे इन भोपाल। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग हैं प्राइमरी काम मैथिली शरण गुप्त नहीं करेंगे। मैथिली शरण गुप्त केवल मार्ग दिखाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, हर महीने विजिट करेंगे एंड इट इज़ डूएबल ऑन द ग्राउंड। लेकिन इसका एक दूसरी बड़ी बात मैं जो कह रहा हूँ कि यदि हम अच्छे भारत का संकल्प ले लें और हमें हर व्यक्ति ग्राह्य है, मतलब दुर्जन भी ग्राह्य है, दुष्ट भी ग्राह्य है, सज्जन होना जरूरी नहीं है, आप जैसे भी हैं मैं आपको उसी जो है ना स्वरूप में स्वीकार करता हूँ। हाँ, उसका जानते रीजन क्या है? क्योंकि मुझे अपने ऊपर ये विश्वास है कि आज यदि कोई व्यक्ति दुष्ट है तो आज की व्यवस्था ने उसे वहाँ पर कॉर्नर किया है। एक तो ये कारण है, और दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि उसे ये बात लगी कि इस दुष्टता में उसे अवसर है। इस दुष्टता को करके वो धन भी अर्जित कर सकता है, अपनी धाक भी जमा सकता है, दुष्टता भी कर सकता है, और वो दादा भी बन सकता है, और वो फिर पॉलिटिकल पावर को भी हथिया सकता है। उसे ये चीज़ समझ में आ गई है, राइट? तो यदि हमें विश्वास है कि हम उसका इकोसिस्टम बदल देंगे तो उसको आवश्यकता नहीं रहेगी दुष्ट बनने की। और यदि वो उसकी आदत से मजबूर है तो एक ऐसी हमने अपराध मुक्त भारत व्यवस्था बनाई है जो 45 दिन में आपको न्याय दे देगी और गड़बड़ी करने वाला जेल में सड़ेगा। तो उसकी दुष्ट प्रवृत्ति जो है अपने आप दब जाएगी जब उसे मालूम पड़ेगा कि 45 दिन के बाद उसे जेल में सड़ना है। और इस व्यवस्था को जमीन पर उतारने में भी भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। और आज भारत सरकार के पास जितना धन आ रहा है उससे 10 गुना हमारे इस क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से आएगा। और 10 गुना जो पार्डन में Since how long you are working on this model? Basically, when I was the DG, तो I conducted Smart India Hackathon, 12 Smart India Hackathon, और उनके माध्यम से हमने टेक्नोलॉजी के से जो है ढेर सारे सॉल्यूशंस बनाए। फिर हमने भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा कि हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम जो है बड़ी आसानी से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना सकते हैं। ये प्रस्ताव हमने 2017 को भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार ने इसे 2 साल तक परीक्षण करके और फाइनली एक पीयर ग्रुप जो है ना इवैल्यूएशन होता है उसको करने के बाद इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्वीकार किया। इस नेशनल पुलिस मिशन का इवन आफ्टर सुपर एन्वेसर आई एम द चीफ नोडल ऑफिसर। आज भी हम इसके चीफ नोडल ऑफिसर हैं, लेकिन भारत सरकार की नीयत आपको ऐसा भारत देने की नहीं है। ये प्रॉब्लम है। या तो दे आर नॉट, तो लेकिन वो जो है ना उसे अंडू भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऐसी स्थिति में है। मैंने उनको नेशनल पुलिस मिशन जो है हाँ वो बहुत बड़ी
important matter है, or they can't simply put under the carpet, but they will simply और not नहीं, वो implement कभी because कभी उसे ग्राउंड पर उभरने नहीं देंगे। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि अच्छे भारत का संकल्प लो, समझो अच्छा भारत क्या है। तो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला पूरा उसका मॉडल बना हुआ है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। sir, और please, हम आपका but I should personally visit you because what do you call the way you are talking, you have so much of what do you call faith in the what you believe, so I should come and meet you in Bhopal. यू आर मोस्ट वेलकम वेन एवर यू लाइक। बट हम उसके पहले Yes, 2-3 sir. प्रार्थनाएं आपसे करना चाहते हैं। यदि आप वो मेरी प्रार्थनाएं सुन लें तो हम जर्नी Sure. आज से प्रारंभ कर देंगे। Sir, पहला काम हम करेंगे, रामा राव जी आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और आपसे प्रार्थना ये करेंगे कि आप अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से भी आप जुड़े रहे हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे धार्मिक हों, चाहे राजनीतिक हों, चाहे प्रोफेशनल हों, उनसे जो लोग आपको ठीक लग रहे हैं, जो लोग आपको से एक आपका सम्मान करते हैं, आपको चाहते हैं, उन लोगों को इस ग्रुप में जोड़ना है। इसमें एक शर्त है कि बहुत सारे, इस ग्रुप का नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प समूह और ब्रैकेट में श्री रामा राव लिखा रहेगा। तो हम में से बहुत सारे लोग अच्छे भारत का नाम सुनते ही वो उस ग्रुप से भागेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि 1 महीने का लॉकिंग पीरियड है, इस पीरियड में कोई भाग रहा है तो उसे भागने देना। जी, अब आप हमसे पूछेंगे कि साहब ये जो है ना लॉकिंग पीरियड क्यों रखा है, तो उसका कारण ये है कि इनमें से बहुत सारे विद्वान हैं, ये आपको और हमको भी कंफ्यूज करने की क्षमता रखते हैं। तो वो हमें कंफ्यूज ना कर पाएँ, इसलिए हमें उनसे कुछ समय तक बात नहीं करना। 1 महीने बाद उनसे बात करेंगे ना। जी, और फिर जो लोग रह जाते हैं उनका एक रोस्टर बनाना है, और फिजिकली हमें, जो लोग एक जगह पर हैं, फिजिकली हमें हर रविवार को मिलना है। और हमारा ही क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, उसको आपको सब्सक्राइब करके जो वीडियो आपको आत्मा को टच कर रहा हो, क्योंकि उसमें अब लगभग 10,000 वीडियो होने वाले हैं, तो जो वीडियो भी आपकी आत्मा को टच कर रहा है, इवन जो हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो भी अपलोड होगा उसमें, राइट? जी, तो जो है, जो वीडियो आपकी आत्मा के नज़दीक जाए, उसको जो है ना आपको डाउनलोड करके सबके सामने उसको सुनना है, और फिर अपने लोगों से पूछना है, भैया ऐसा भारत मिल रहा है, चाहिए क्या? आपको सिर्फ संकल्प लेना है और अपने लोगों को जोड़कर उन तक इस बात को पहुंचाना है। हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। और जो ऐप है जिससे हम सब लोग जुड़ रहे हैं, इस ऐप में 6 मेरिट लिस्ट बनाई है। एक गांव के स्तर की, एक पार्षद क्षेत्र स्तर की, फिर एक मेयर क्षेत्र स्तर की, फिर एक जिला स्तर की, और फिर एक प्रांत स्तर की, और फिर देश स्तर की। तो जो ग्राम स्तर की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आएगा, वो गांव का पंच सरपंच बनेगा। जो पार्षद स्तर की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 होगा, वो उस क्षेत्र का पार्षद बनेगा। जो मेयर क्षेत्र में जो है नंबर 1 पे आएगा, और नंबर 1 किस चीज़ का है? अपने लोगों को जोड़कर, और जोड़ने को किससे जोड़ना है? थ्रू ऐप जोड़ना है। और ऐप ये मेरिट लिस्ट बना रहा है। तो पारदर्शी तरीके से, बिना कहीं जाए, आप गांव के सरपंच, आप जो है पार्षद, आप मेयर, आप जिला पंचायत अध्यक्ष, आप ही जो है ना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक बनेंगे। और जो राष्ट्रीय स्तर की मेरिट लिस्ट है, उसके आधार पर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद भी बनेंगे। तो इस व्यवस्था में सत्ता का ताज भी आपके हाथ में है, और महापरिवर्तित भारत भी आपके हाथ में है। तो रामा राव जी, यहीं पे मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो मेरा सहयोग करिए। सर, कमिटमेंट यू हैव इज वेरी एडमिरेबल। आप जिससे बात कर रहा है, ये देखिए, मैं 2019 में नौकरी छोड़ दिया। आई एम नाउ 58। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। I've been in experimenting in politics.
मैं ये कह रहा हूँ, So, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जो आप कार्रवाई कर रहे हैं वो करते रहिए, कोई बदलाव नहीं करना है। मैं तो बस छोटी सी बात ये कह रहा हूँ कि अपना ग्रुप मैं आपका बना दूंगा, उसमें लोगों को जोड़ लीजिए। केवल रविवार को 15 मिनट में एक जगह इकट्ठे होना है, एक छोटा सा वीडियो देखना है और कहना ऐसा भारत चाहिए और संकल्प लेना है। और ये संकल्प हमें प्रत्येक रविवार को दोहराना है, बस इतना ही करना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हम कह रहे हैं कि इन परिषद में होगा, तो आज की व्यवस्था के तहत ही ये बनेंगे और ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और आप बिना उसके जीत जाएंगे। और इस चीज़ को ज़मीन पे उतारने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया है, जो बाकायदा पंजीकृत है। इसका नाम श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी है। तो अपने ग्राम के पंच, सरपंच, मेयर, पार्षद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबको जो है ना टिकट भी उनके घर पहुंचेगा, बस उन्हें मेरिट लिस्ट में आना है। तो कल टिकट पाने के लिए जो आज उनको जो है ना करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, मक्खन लगाना पड़ता है, दरिया बिछाना पड़ता है, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। और हमने इसमें जीतने की व्यवस्था भी की है। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि हमारे गरीब लोगों को चुनाव के समय ही पैसा मिलता है, दारू मिलती है, साड़ी मिलती है, मुर्गे मिलते हैं। तो हमने ये व्यवस्था भी की है कि हम अपने गरीब लोगों को उस चीज़ से भी वंचित नहीं रखेंगे। तो हम खुद कह रहे हैं कि जो राजनेता आए उसको भर भर के लूट लो, क्योंकि उनके पिताजी का पैसा नहीं है, राइट। और उनको लूटने के बाद फिर हम अपने चंद्रगुप्तों की सूची देंगे, जो नंबर 1 आएंगे, जिन्होंने ऑलरेडी अपना नामांकन भर लिया होगा। हमारे इस ऐप से जुड़े हुए 100 करोड़ लोग जो है फिर हाथ में तख्तियाँ लेके प्रभात फेरी निकालेंगे और कहेंगे कि रामा राव जी हमारे जो है प्रांत के नंबर 1 पर आए हैं और हम उनको जो है ना ईवीएम मशीन में उनका नंबर इतना क्रमांक है, हम बटन दबाएंगे। तो ये जो वोटर हैं वो जो है आपके लिए शपथ ले रहे हैं। कौन शपथ ले रहा है? हाँ, तो हम तो उल्टा प्रतिबंध लगा रहे हैं कि जो जिनको हम नामांकन भरा देंगे, जिनको हम सब कुछ कर देंगे, उनके ऊपर प्रतिबंध होगा कि वो ये भी नहीं कह पाएंगे कि हम उम्मीदवार हैं, मुझे वोट दो। वो ढेर सारी जो है ना सभाएं लेंगे या वो करेंगे और हर में एक ही बात कहेंगे कि ऐसा अच्छा भारत मिल सकता है, अच्छे भारत का संकल्प लोगे, ऐप से जुड़ जाइए, बस इतना ही करना है। इसके अलावा कोई बात नहीं बोलेंगे। बाकी बात मैथिली शरण गुप्त कहेंगे, तख्तियाँ निकलवाएंगे, प्रभात फेरियाँ करेंगे। तो बताइए हमारे सभी लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? आप मुझे बताइए, ये एंड टू एंड सॉल्यूशन है कि नहीं है? Yeah, it is one model. It can be experimented. इस मॉडल में देखिए, इस मॉडल की जो खासियत है कि हम सभी को एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं, पहला फायदा। दूसरा जो है, हम ना उसकी सोच बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं, ना क्रियाकलाप बदल रहे हैं। यदि वो किसी का अंधभक्त है तो बना रहे, यदि उसे दरिया बिछाने में, कुर्सियां लगाने में, पोस्टर लगाने में आनंद मिल रहा है तो लेता रहे। तो हम उसका कुछ भी नहीं बदल रहे हैं। वो जिस स्वरूप में है उसे हम ग्राह्य कर रहे हैं, बस केवल अच्छे भारत का संकल्प लेने के लिए कह रहे हैं। और जो व्यक्ति अच्छा भारत का संकल्प नहीं ले सकता है, रामा राव जी मेरी आपसे प्रार्थना है, उसे अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? मेरा मानना है कि उसे उसके पापों का भी दंड मिलना है, बाकी है उसे इसी दुष्ट व्यवस्था में जूते खाना है, लातें खाना है। उसका सिर फटा होगा, पुलिस उसको गाली दे के भगा देगी, पैसे खाएगी, गलत बंद किया जाएगा, जेल में सड़ेगा। यही उसका प्रारब्ध है। यदि इतनी आसानी से आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है तो रामा राव जी आजमाने में कोई दिक्कत है क्या? ये तो लगता है बहुत आसान लग रहा है। तो भाई इस आसान काम को कल से चालू कर दें, आज से ही चालू कर देते हैं। और आपका स्वागत है, आप आइए, हमसे मिलिए। और हम आएंगे, भोपाल आएंगे, आपको मिलेंगे। हमारा भाई भी है, कृष्णा इज आल्सो देयर, विल कम देयर। आप जरूर आइए और हम लोग विस्तार में बात करेंगे, ठीक है? जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, नमस्कार। अरे आप बात नहीं, इसको जमीन पे उतारेंगे, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।